गणायते यद्विद्याधर्गणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समंतवद्याचार्य महामुंडराज की, रतनकंठ श्रावकाचार्य की, आचार्य भगवान समंतवद्याचार्य महामुंडराज ने रतनकंठ श्रावकाचार्य की रचना की और सबसे पहले उन्होंने जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए उसमें सबसे प्रथम दिया निशंकित। आचार्य भगवान ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार देव शास्त्र गुरु की कही हुई किसी भी वाणी पर, तीर्थंकर की कही हुई किसी भी वाणी पर, जिन आगम के किसी भी सूत्र पर हमें पूरा दृढ़ प्रधान रखना है। कोई भी किसी भी तरह की शंका नहीं करनी है, क्योंकि जैन धर्म में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, कोई भी अपने शास्त्रों में इस तरह का कोई भी कपोल कल्पित नहीं है। तीर्थंकर की कही हुई वाणी है जो अक्षय सत्य है और सत्य ही होगी और अभी तक भी सत्य हुई है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी विभेद होने वाला नहीं है, उसका कोई भी उल्लंघन करने वाला नहीं है। तो पहला अंग उन्होंने दिया निशंकित अंग। दूसरा उन्होंने कहा निकांक्षित, कि धर्म के राह पर चलो, भगवान की पूजन करो, अभिषेक करो, गुरुओं की सेवा करो, निहार विहार आदि आहार में सहयोगी बनो, लेकिन किसी भी तरह की कोई आकांक्षा मन में मत लाओ। कोई भी आकांक्षा अपनी, कैसी भी आकांक्षा अपनी इंद्रियों के इनको फली करने के लिए, इनको शांत करने के लिए, मतलब सम्यक दर्शन की राह पे चलने वाला जीव जो है वेद विज्ञान करता है और किसी भी प्रकार की आकांक्षा उसको नहीं होती, तो ये निकांक्षित अंग। और तीसरा हमने पढ़ा निर्वृत्त चिकित्सा। किसी भी साधर्मी मुनि महाराज आदि त्यागी वृत्ति को, वृद्ध आदि को देखकर, उसके रोग आदि को देखकर किसी भी प्रकार की मन में ग्लानि उत्पन्न ना करना, बल्कि उसकी सेवा करना, जैसे श्री कृष्ण जी करते थे। श्री कृष्ण जी जितने भी वृद्ध महाराज होते थे, रुग्ण महाराज होते थे, चुपचाप उनके आहार में दवाई, मतलब वैद्य से, उसमें बड़े अच्छे अच्छे वैद्य होते थे, और वो देखते थे कि ये मुनि महाराज को ये कष्ट है, और वो औषधि को लेकर उनके आहार आदि के माध्यम से उनको आहार के द्वारा देकर उनको सही करने का प्रयास करते थे। ऐसी मंगल उनकी भावना हमेशा रहती थी। तो ये तीसरा अंग हमने पढ़ा निर्वृत्त चिकित्सा अंग। अब चलते हैं 13वां श्लोक पढ़ते हैं। स्वभाव तो सुचो पाए रत्नत्र पवित्र थे, निर्जुगुप्ता गुणप्रीता मता निर्वृत्त चिकित्सा। ये मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वह स्वभाव से ही अपवित्र है। या किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्र प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। इसलिए व्रतियों का शरीर रोग आदि मलिन से देखकर उसमें ग्लानि का अभाव, रत्नत्र में प्रीति होना, उसका नाम निर्वृत्त चिकित्सा अंग है। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब चलते हैं 14वें श्लोक पर, जिसका नाम है अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक का चौथा अंग। अमूढ़ दृष्टि क्या है? ये हमारी जो आँखें हैं ना, इनको जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं, ऐसे सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं। हमारी आँखों को अमूढ़ दृष्टि नामक अंग का नाम दिया गया है। अमूढ़ दृष्टि यानी 3 मूर्ताओं से रहित, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। देव मूर्ता किसी भी को देव आदि को नहीं मानना, केवल किसको मानना? जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, मोक्ष मार्ग को बताने वाला है। मोक्ष मार्गस्थ नेताराम बेताराम कर भूवृताम ज्ञाता नाम विष्णु तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। ऐसे गुण जिनमें विद्यमान हैं, जो कर्म रूपी पर्वतों का क्षय कर चुके हैं, उनको विध्वंस कर चुके हैं, अब उनके एक भी कर्म शेष नहीं है। ऐसे अनंत परमेष्टि तीर्थंकर भगवान जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ 3 लोक का, 3 काल का युगपत एक साथ सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमेष्टि भगवान, और कहते हैं सर्वहितोपदेशी, सच्चे सुख को बताने वाले, सच्चे सुख के मार्ग को बताने वाले। ऐसे हमारे भगवान जो हैं वही हमारे भगवान हैं, केवल जिनमें कोई भी 18 दोष आदि नहीं है, शालित गुणों से सहित हैं। ऐसे हमारे भगवान जो अरिहंत परमेष्टि हैं, केवल वही हमारे देवादिदेव हैं। इसके अलावा जितने भी संसार में देव हैं वो सारे देव कुदेव हैं। वो संसार को बढ़ाने वाले हैं, संसार में रमण कराने वाले हैं, और
अनंत तो गतवा दुख के सागर में ले जाने वाले हैं। क्योंकि जहाँ सच्चा सुख नहीं होता, जहाँ क्षण मात्र का दुख सुख होता है, वहाँ पर उसके बाद दुख ही दुख आने वाले होते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने कहा कि सच्चे सुख के मार्ग पर आओ। और उन्होंने पहला अमूढ़ दृष्टि यानी 3 मूर्ताओं में पहला जो आचार्य भगवान ने बताया देव मूर्ता, केवल सच्चे देव पर ही श्रद्धान करो, सच्चे देव को जानो, सच्चे देव के स्वरूप को जानो। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब रागी द्वेषी देव हैं और रागी द्वेषी देव के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। दूसरी मूर्ता आती है कुगुरु, यानी कुगुरुओं से बचना, सच्चे गुरु को जानना, सच्चे गुरु को अनुसरण करना। सच्चा गुरु कौन? जो तीर्थंकर भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, उनके द्वारा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, निरंतर वीतरागता में तल्लीन हैं और आत्म ध्यान को, आत्मगुणों को जान रहे हैं। ऐसे हमारे जो देव गुरु हैं वही कुगुरु हैं। उन्हीं गुरु को मानना, उनकी पूजा करना। इसके अलावा जितने भी कुगुरु हैं, कुगुरु यानी संसार मार्ग पर बंटवाने वाले, लोभ आदि को बढ़ाने वाले, कसायों को बढ़ाने वाले, ऐसे जितने भी जो गुरु नाम के व्यक्ति हैं, जो गुरु बन के बैठे हैं, बाबा महात्मा आदि बन के बैठे हैं, उन सबसे 100 को दूर रहने के लिए कहा गया कि उनसे दूर रहना। ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़े तो नरक और त्रियंच आदि गतियों में जाना पड़ेगा। वो एक और होता है ना कुबो भूमि, या फिर कुबो भूमि जाना पड़ेगा। तो हमें सच्चे गुरु के शरण में जाना है, सच्चे गुरु की पहचान करनी है। और एक सच्चे वीतरागी गुरु जो हमारे तीर्थंकर भगवान ने बताए, ऐसे गुरु जिनके अंदर हों, उन गुरु को हमको मानना है, जानना है। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले ऐसे सच्चे गुरु हमारे वंदनीय हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब कुगुरु हैं, ऐसी दृष्टि अपने को रखना। तो ये दूसरी हो गई। दूसरी मूर्ता क्या हो गई? कुगुरु। और तीसरी हो गई लोक मूर्ता। लोक मूर्ता यानी नदियों को पूजना, गंगा नदी में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, फलानी जगह पे जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, कुएं को पूजने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संसार पीपल के पेड़ को पूजने से, पीपल के पेड़ को धागा बांधने से हमारे दुख कम हो जाएंगे। इस तरह की मिथ्यात्व में अपने आप को न ले जाना और ऐसी वस्तुओं से, नदी में सिक्का डालने से कोई पाप कट जाता है, या ऐसे बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सी परंपराएं समाज में चल रही हैं। ऐसी जो लोक मूर्ताएँ हैं, उन लोक मूर्ता से अपने को बचना है। तो ये अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक अंग, यानी अपने को इन 3 मूर्ताओं से बचते हुए चलना है। और इसी में फिर बता दिया गया कि इनके अनायतन, यानी 6 अनायतन हो गए, वो आगे आएगा। अभी हम पढ़ते हैं सूत्र का अर्थ। नरंग त्रियंच तुमो मनुष्य गतियों का दौर, घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग है, और उसकी तथा कुमारगी अत्याध मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता, काय से हाथ की उंगली नखादी मिलाकर सराहना नहीं करता, वो अमूढ़ दृष्टि है। ये संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देखकर प्रसन्न होता है। होता क्या है कि आज के समय में यदि मनुष्य को पता लग जाए कि ये शांतिनाथ भगवान कुछ देने वाले नहीं है, कुछ लेने वाले नहीं है, और दूसरी जगह फला देव बैठा हुआ है, उसकी तुम फलाने दिन जाकर लड्डू चढ़ाओ या कुछ मिष्ठान चढ़ाओ तो तुम्हारी सारी मन की इच्छाएं, मन की वांछाएं पूरी हो जाएंगी, तो भी मनोकामना है वो सब पूरी हो जाएगी। तो इस पंचम काल का जीव इतना लोभी है, इतना लोभ के वशीभूत है, वो ये छोड़कर और दूसरी जगह जाएगा। अभी भी हमारे जाने नाम हमें नहीं लेना है किसी का, लेकिन मैंने देखा है कई हमारे साधर्मी है, पहले शांतिनाथ भगवान की चरण में आते हैं और उसके बाद फिर पीछे के मंदिर में भी जाते हैं। तो वो उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हमें लौकिक सुख मिले, और लौकिक सुख मिलेगा तो पुण्य से मिलेगा, किसी देव की कृपा से या देवादि देव की कृपा से मिलने वाला नहीं है। पुण्य तो केवल एक तरह से ही मिल सकता है कि सच्चे देव साथ गुरु की सेवा करो, सच्चे गुरु की अभिषेक पूजन, सच्चे भगवान की अभिषेक पूजन आदि करो, उससे पुण्य की पोटली मोटी होती है। बाकी
देवियों के पास जीवों का घात विराधना देखकर उनकी प्रसन्नता करना, ऐसे फोटो देखना कि बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े बड़े आँखों वाला और मुंड की मालाएं जिनके गले में लटकी हैं और वो किसी को मार रहे हैं, उसको देख के प्रसन्नता, खुश होना, उसकी अनुमोदना करना। 10 प्रकार के कुदान को अच्छा समझते हैं। ऐसा कुदान यानी दान और कुदान, कुपात्रों को दान देना कुदान कहलाता है। यज्ञ होम आदि की तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चारण आदि कार्यों की प्रशंसा करना, कुआ बावड़ी तालाब खुदवाने की प्रशंसा करना, कंद मूल शतपत्र आदि खाने वालों को उच्च जानकर प्रशंसा करना, पंचअग्नि तपने वाले, बागंबर ओढ़ने वाले, भस्म लगाने वाले, ऊपर की ओर हाथ करके रहने वालों को महान उच्च जानकर प्रशंसा करना। आपने देखा होगा बहुत से साधु होते हैं, साधु जैसे लोग, साधु नहीं कहूँगा, साधु जैसे लोग साधु का भेष बना लेते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर करके इस तरह की तपस्या करके दिखाते हैं कि मैं कितना बड़ा साधु हूँ, जबकि वो संसार में राग भ्रमण करने का कार्य कर रहा है। क्योंकि जो तक वीतरागता के मार्ग पर जो जीव नहीं चलेगा, उसको जब तक सच्चा मार्ग मिलने वाला नहीं है। सच्चे मार्ग को प्राप्त करने के लिए केवल देवादिदेव अरिहंत परमेष्ठी तीर्थंकरों के द्वारा जो वाणी दी गई, उसके जो अनुसरण करने वाले हैं, उस पर चलने वाले हैं, ऐसे ही गुरु अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। बाकी जो संकलित परिणामों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह की तपस्याएं यज्ञ आदि करते हैं, वे तो त्रियंच और नरक आदि या नीचे के देवों स्वर्गों में जाने वाले जीव ही हैं। गेरू से रंगे वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनने वाले कुलियोंगों के मार्ग की प्रशंसा करते हैं। खोटे तीर्थों को, खोटे राग द्वेषी मोही भक्त प्रणामी शस्त्रधारी देवों को पूजते हैं। योगिनी, यक्षिणी, क्षेत्रपाल आदि को धन को देने वाला है, ऐसा मानते हैं। ऐसा मानना कि जो देवी देवताओं के फोटो बहुत से जैन मंदिरों में भी लगे रहते हैं और उनकी पूजन इसलिए करना कि इनकी पूजन करने से हमारे पास धन बढ़ेगा, लेकिन धन कैसे बढ़ता है? केवल पुण्य के योग से। ऐसा मानना ही समय दृष्टि के लक्षण हैं। यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रवर्ती इत्यादि को जिन शासन के रक्षक मानकर पूजा करना, भैया वो तो व्यवस्था है। जितने भी ये देवी देवता हैं, ये तो सारी संसार की व्यवस्था है। ये तो हम लोग भी बनेंगे एक दिन मर के। यदि हमारे ऐसे कर्म है तो हम भी ये तमाम यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वर आदि भिन्न भिन्न तरह के देव, यक्ष, यक्षिणी, बहुत सारी इन गतियों में जाना पड़ेगा और गए भी होंगे जाने अनंतवार। तो इसलिए इनको पूजने का कोई मतलब नहीं बनता। पूजन करनी है तो सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सच्चे भगवान की ही पूजन करनी है। देवताओं के कबलाहार मानकर तेल, लपटी, कुआ, बड़ा इत्र, फूल माला इत्यादि से देवता प्रसन्न होना मानते हैं। बहुत से देवताओं को देखा हुआ मिष्ठान चढ़ाया जाता है। बहुतों को एक जगह मंदिर बना हुआ था, वहाँ लिखा था यहाँ केवल बर्फी चढ़ाई जाती है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा मानना, क्योंकि देव तो अमृत चखते हैं, उन्हें तो ये कबलाहार आदि की कोई मतलब ही नहीं बनता। लोभ के वशीभूत, आशा के वशीभूत। आपको लोभ है कि इसकी मैं पूजा करूंगा तो मेरे को धन आदि बहुत मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगा, मेरा परिवार निरोगी रहेगा। और कुछ परंपरा से भी करते हैं, अज्ञानवश है ना, उनके अंदर सम्यक के भाव ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, पढ़ते नहीं, स्वाध्याय नहीं करते। इसलिए तो कहा गया श्रावक को कि कुछ करो ना करो, स्वाध्याय जरूर करो, इन शास्त्रों का अध्ययन करो, जिससे तुम्हें सही और गलत का विभेद मालूम हो जाए। जब तक सही और गलत नहीं पता होगा, जब तक आप लोग अनंत काल से भटकते आए हैं, हम लोग अनंत काल से भटकते आए हैं, भटकते हैं 80% नहीं। अब जैसे जैसे ये पंचम काल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे और ज़्यादा कुदेवों की, कुगुरुओं की, कुशास्त्रों की प्रशंसा होती जाएगी। इनको मानने वाले अनुयायी बढ़ते जाएंगे और सच्चे जैन धर्म को जानने वाले, मानने वाले कम होते जाएंगे। ये तो काल का प्रभाव होगा ही, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं सोचना, हमें तो वर्तमान देखना। तो इसलिए इन सबको और विस्तृत में कल पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की वाणी के ज्ञान से तुझे वाणी मन सदा दे वाणी भारती तो जपो दिन ज्योति गणाधर।